हर तरीके से आप लोगों को कुर्बानी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोगों को चारों मेथड बताऊंगा और चारों के डिटेल के साथ बताऊंगा। तो कुर्बान गाह आने और जाने क्या टैक्सी का किराया, कुर्बान गाह की फ़ीस कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। हज 2023 में कुर्बानी के सिलसिले में बहुत सारे सवालात आ रहे थे। लोग ये परेशान थे कि कुर्बानी हम किस तरीके से करेंगे, कुर्बानी कैसे बुक होगी। और पहले सऊदी अरब के अखराजात आप लोगों को कुर्बानी के बता दिए थे, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि भी सऊदी अरब में जाके हमें किस तरीके से कुर्बानी बुक करवानी होगी। और इसके अलावा जो लोग उम्रा पे आते हैं ये सदका खैरात करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के तमाम तर सवालात के जवाब देने लगा हूं। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं मुकम्मल डिटेल के साथ तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से कुर्बानी कर सकते हैं। 4 तरीके से आप लोगों को कुर्बानी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोगों को चारों मेथड बताऊंगा और चारों के डिटेल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों के जितने भी सवालात हैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में ये तमाम तर सवालात के जवाब मिलने वाले हैं। मक्का में उम्रा पर आने वाले और हज पे आने वाले कुर्बानी का जानवर कहाँ से ख़रीदें, हज के दिनों में हुजाज कराम कुर्बान गाह कैसे जाएं, जब हुजाज कराम के लिए कुर्बान गाह की तादाद, कुर्बान गाह आने और जाने क्या टैक्सी का किराया, कुर्बान गाह की फ़ीस कितनी है, ज़िबा करने के लिए कसाई को कितने रियाल देने हैं, जानवर की कीमत कितनी होती है, ज़िबा करने का क्या तरीका है, कुर्बान गाह के गोश्त को किस तरह तकसीम करना है, हरम की हदूद में मुस्तहिक लोगों को कैसे तलाश करना है। कुर्बानी के लिए 4 मुख्तलिफ तरीके हुजाज कराम इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो तमाम तर चारों तरीक़ों की डिटेल बताऊंगा और कौन सा तरीका आसान है और कौन सा तरीका मुश्किल है उसकी भी डिटेल बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, जो लोग उम्रा पे आते हैं तो ये तरीका उन लोगों के लिए है, वो लोग सदका करना चाहते हैं या खैरात करना चाहते हैं। तो सबसे आसान तरीका उनके लिए है कि वो लोग जो है ना सबसे पहले अपना उम्रा मुकम्मल कर लें। उम्रा मुकम्मल करने के बाद अपने होटल में जाएं, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें। तो उसके बाद वो बाहर रोड पे आके टैक्सी ढूंढें। आप कोशिश ऐसा करें कि जो उर्दू बोलता हो, पाकिस्तानी या इंडियन, ऐसे टैक्सी ड्राइवर को ढूंढें ताकि आप लोगों को बातचीत करने में भी आसानी होगी। तो आप लोग उसको बोलें कि भाई मैंने कुर्बान गाह में जाना है, तो वहाँ पे जाके मैंने कुर्बानी करनी है। तो आप लोगों से वो किराया तकरीबन 70 रियाल, 80 रियाल या 100 रियाल इसके बीच बीच में लेगा। जितने में आप लोगों का फ़िक्स होता है उसके साथ फ़िक्स करें और उससे ये बोलें कि मैंने आपके साथ ही जाना है और आपके साथ ही वापस आना है। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है अगर आप कुर्बान गाह में चले गए आम दिनों में, उम्रा के दिनों में, तो वहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं होता और आपको टैक्सी वगैरह मिलना फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ से जो टैक्सी लेके जा रहे हैं उसी के साथ ही वापस आएँ। तो जब आप कुर्बान गाह में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आप लोगों को 50 रियाल या इसके बीच बीच जो होता है आप लोगों को वहाँ पे देना है, कुर्बान गाह की फ़ीस है। उसके बाद आप लोगों को अपना जानवर पसंद करना है। 500 से 800 रियाल रमज़ान शरीफ और हज के दिनों के अलावा का ये बता रहा हूँ कि 500 से 800 के बीच बीच में आपको अच्छा जानवर मिल जाएगा। आप लोगों ने वहाँ से जानवर पसंद करके जानवर लेना है और कसाई वहीं पे ही होता है, वो भी तकरीबन 50 रियाल या 100 रियाल लेगा। तो आप लोगों ने वहाँ से उससे ज़िबा करवाना है। तो वो आपको बड़े बड़े टुकड़े बना के शापर में डाल के दे देगा। तो आप लोगों ने वो शापर लेके अपनी टैक्सी पे बैठ के वापस जो है ना अपने होटल आ जाना है। बाद ऐसा होता है कि होटल्स में गोश्त रखने की ये ऐसी जगह नहीं होती, तो आप लोगों ने उस गोश्त को मुस्तहिक लोग ढूंढ के बांट देना है, वरना ऐसा होगा कि गोश्त खराब हो जाएगा या उसमें स्मेल हो जाएगी। तो अब जो दूसरा तरीका है, ये तरीका जो है ना हुजाज कराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग हज पे आ रहे हैं, इस साल भी जो हज पे 2023 के लिए आ रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन तरीका है। आप लोगों को आसान तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों को यही तरीका ही अपना लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि जो लोग हज पे आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने इस बार कुर्बानी शामिल नहीं की, यही कहा गया है कि कुर्बानी की फ़ीस तकरीबन 800 से 1100 के बीच में होगी। तो आप लोगों के मक्का में भी और मदीना में भी आप लोगों के जहाँ पे होटल्स होंगे उसके साथ साथ ये जो है ना मकतब बने होंगे कुर्बान गाह के लिए, हरमैन के नाम से, हरमैन.com। तो इनके मकतब होंगे, आप लोग इनसे रब्ता करेंगे। और उसके अलावा जब आप लोग मिना में होंगे तो मिना में भी मुख्तलिफ जगहों पे इनके मकतब बने होंगे। मकतब बोलते हैं ऑफिस को, या जो है ना काउंटर लगे होंगे। तो वहाँ पे जाके आप लोगों ने इनको बताना है
तो कि हमने कुर्बानी करनी है, तो आप लोगों ने वहाँ पे अपनी बुकिंग करवानी होगी। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पे अपनी बुकिंग करवाएंगे, वो हुकूमत ने यही बताया है कि 800 से 1100 के बीच में आप लोगों की बुकिंग होगी। तो इसमें जो भी आप लोगों के पैसे बनते हैं उनको आप पैसे अदा करेंगे तो वो आपको एक रसीद देंगे, तो वो रसीद आप लोगों ने अपने पास रख लेनी है। तो अब ऐसा होता है कि हज के दिनों में यही कहा जाता है कि जो हज का एहराम है, कुर्बानी जब अदा हो जाती है तो उसके बाद उतारना होता है। तो अब जो ये आपने ऑनलाइन बुकिंग कर ली है, तो इसमें आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों की कुर्बानी हो चुकी है या नहीं? तो इसका ये तरीका है कि आप लोग इनकी वेबसाइट हरमैन.com, मैं इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ओपन करके इनकी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग के चेकिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जो आप लोगों को वो रसीद देंगे उसमें ट्रैकिंग नंबर होगा, वो दर्ज करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है या नहीं। और रसीद के ऊपर भी एक नंबर दिया होगा, आप उसके ऊपर रब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों की कुर्बानी हो चुकी है या नहीं हो चुकी। और उसके अलावा आप लोग ऑनलाइन भी ये कुर्बानी बुक कर सकते हैं। इसी हरमैन.com वेबसाइट पे जाके आप लोग अपनी कुर्बानी का जानवर सेलेक्ट करेंगे, कुर्बानी सेलेक्ट करेंगे कितने लोग हैं, और उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो पैसों का आ जाएगा और आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आप लोगों की कुर्बानी बुक हो जाएगी। और इस तरीके से आप लोग ऑनलाइन ही सारा कुछ फिक्स कर लेंगे। और जो ये तीसरा तरीका आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल और काफ़ी लंबा तरीका है, इसमें ना ही जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें ये मुशक्क़त का तरीका है। बाज़ोकात तो ऐसा होता है कि आप लोग फील करते हैं कि हम रियल में जाके खुद ही कुर्बानी देखेंगे और ख़ुद ही तमाम तर मामला देखेंगे, लेकिन इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे ही आप लोग शैतान को रमी करके कंकरियाँ मार के बाहर निकलते हैं तो आप लोगों ने आप कुर्बान गाह की तरफ जाना है। तो मैंने आप लोगों को मीना के अंदर भी रास्ते बताए थे कि कौन कौन से रास्ते से आप लोगों ने मीना के अंदर जाना है, पैदल के भी रास्ते हैं। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ। जैसे ही आप लोग जमरात से बाहर निकलेंगे, उल्टे हाथ पे एक पैदल चलने का रास्ता जा रहा होगा, आप वहाँ से भी किसी से पूछ सकते हैं कि कुर्बान गाह जाना है, तो आप लोग उस रास्ते से पैदल जाना सफ़र शुरू कर देंगे। ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर का सफ़र होगा, तो वो आप लोगों ने पैदल तय करना है। तो ये आप लोगों को 2-3 घंटा लग जाएगा। आप लोग जैसे ही कुर्बान गाह पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने कुर्बान गाह की जाके सबसे पहले फ़ीस अदा करनी है। वो तकरीबन हज के दिनों में ज़्यादा भी हो सकती है, या 50 या 100 रियाल इसके बीच में होगी। तो वहाँ पे जाके आप लोगों ने जानवर पसंद करना होगा, उसकी भी कीमत अब हज के दिनों में कंफर्म नहीं है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो जैसे ही आप लोग अपना जानवर पसंद कर लेंगे तो फिर आप लोग लाइन में लगेंगे। वहाँ से जो कसाई होता है उसी से ही आप लोगों ने ज़िबा करवाना है। आप लोगों को 1.5-2 घंटा वहाँ लाइन में भी लग सकता है। तो उसके बाद 50 या 100 रियाल कसाई लेगा, वो आप लोगों को गोश्त काट के छोटे छोटे टुकड़े या जैसे भी आप लोगों को बना देगा। तो उसके बाद आप लोगों ने वो गोश्त लेना है। तो आप लोगों के जो होटल्स होंगे तो उसमें तो रखने की जगह नहीं होगी, ना ही आप लोग अपने कैंप में लेके जा सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हरम के हदूद के अंदर अंदर उस गोश्त को बांटना है। आप लोगों ने एक चीज़ का यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लाजमी ख्याल रखना है। आप लोगों को वो कसाई कहता है या कोई वहाँ पे आप लोगों को आदमी कहता है कि ये गोश्त मुझे दे दे, मैं गरीब हूँ या मैं मस्कीन हूँ, या मुझे दे दे, मैं किसी गरीब तक मुस्तहिक तक पहुँचा दूँगा, तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी नहीं देना। एक तो ये गैर कानूनी और गैर शरई है। दूसरा ये है कि वो लोग जो है ना कारोबारी होते हैं, उनका यही काम होता है, वो आप लोगों से गोश्त लेके किसी रेस्टोरेंट वाले को या किसी होटल वाले को जाके बेचेंगे कम पैसों में। तो आप लोगों ने खुद ही, अगर आप लोगों ने ये कुर्बानी की है अपने हाथों से, तो आप लोगों ने खुद ही इसको बांटना भी है। इसके बाद जो चौथा तरीका है, ये तरीका सबसे ज़्यादा ही बेकार है। आप लोग इस तरीके में ना ही आइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि प्राइवेट हज वाले या कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ऐसा पैकेज देते हैं जिसके अंदर कुर्बानी शामिल होती है। तो उसमें यह होता है कि आप लोगों को बस यही कहा जाता है कि आप लोगों की कुर्बानी हो जाएगी, आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी। तो उसमें यह होता है कि वो जानवर जो है ना शरई असूलों के और मेडिकली तौर पे फिट या ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने ना तो देखा होता या आपको पता भी नहीं होता। तो आप लोगों ने बुक करवा दिया और आपको वो कह देते हैं कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है। तो या तो आप लोगों ने अगर ऐसी बुकिंग करवानी है तो उनको ये कहना है कि कुर्बानी की बुकिंग अगर आपने की है तो कुर्बानी का जानवर मेरे सामने है, आप लोगों ने अपने सामने ही उसको कुर्बान करवाना है और उसका गोश्त करवा के और आपने खुद ही उसको बांटना है। बाज़ औक़ात ऐसा कुछ देखा गया है कि कुछ लोग कुर्बान गाह जाके कुर्बानी का जानवर ज़िबा तो करवा लेते हैं, लेकिन उसको वहीं गोश्त को रख के वापस ही आ जाते हैं।
वो किसी को भी बांटते या ऐसा कुछ नहीं करते। तो उलमाए कराम ने भी इस बारे में रहनुमाई की है कि कुर्बानी के गोश्त को बांटना भी सवाब है। तो आप लोग कुर्बानी के गोश्त को लाजमी बांटें, उसको ऐसे रख के ना आ जाएं। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब हदूद हरम में मुस्तहिक लोगों को कैसे ढूंढें, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कहाँ जाके गोश्त बांटना है। तो अब आप लोगों को मैं आगे का तमाम तर तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों का कोई अजीज़ या रिश्तेदार सऊदी अरब में रहता है तो आप लोगों ने सबसे पहले उसके साथ रब्ता कर लेना है। अगर आप लोग उनसे नाराज़ हैं या रब्ता नहीं है तो आप लोग अभी से ही उनसे रब्ता कर लें। एक तो आप लोगों को सवाब मिल जाएगा सुलह रहमी का भी, और उसके अलावा आप लोगों को इसमें बहुत सारे फ़वाइद होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग एक बार या दो बार हज पे या उम्रा पे आते हैं। लेकिन जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, एक तो वो लोकल लैंग्वेज भी जानते होते हैं और दूसरा उन लोगों को बेहतर मालूमात होती है, बेहतर पता होता है कि कौन सी जगह कैसी है, कौन से लोग कैसे हैं, तो वो आप लोगों को बेहतर गाइड भी कर सकेंगे। आप लोग हज पे आ रहे हैं या उम्रा पे आ रहे हैं, अगर आप लोगों का वो रिश्तेदार यहाँ पे आप लोगों के साथ मक्का में करीब होगा तो वो आप लोगों के साथ आ जाएगा, कुर्बान गाह भी आप लोगों के साथ चला जाएगा, जानवर भी पसंद कर लेगा और फिर आप लोगों को कुर्बानी का जानवर का गोश्त भी आसानी के साथ आप लोग बांट लेंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि क्योंकि जो बाहर रहते हैं सऊदी अरब में, या वो किसी बिजनेस के चक्कर में या काम के सिलसिले में ही बाहर गए होते हैं, तो आप लोगों ने उनको फोर्स नहीं करना। वो आप लोगों के अगर पास नहीं आ सकते तो आप लोगों ने उनसे नाराज़ नहीं होना, बल्कि आप लोगों ने फ़ोन पे राब्ता रखना है, उनसे रहनुमाई हासिल कर लेनी है, उनसे गाइडलाइंस ले लेनी है कि कौन सा तरीका बेहतर है, कौन सी जगह जाना है और कौन कौन से तरीके से आप लोगों ने कुर्बानी करनी है। अगर आप लोगों का कोई अजीज़ या रिश्तेदार हज पे जा रहा है या उम्रा पे जा रहा है तो ये मेरी वीडियो उसके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, उसको बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी और आप लोगों को भी बहुत सारा सवाब मिलेगा। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं कि जो लोग भी इस साल हज पे जा रहे हैं या उम्रा पे जा रहे हैं, अल्लाह पाक तमाम हुज्जाज का हज और उम्रा कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आगे के तमाम तर मराहिल आसान फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।